जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं पुनः नरेशन। इसका पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। चलिए आज सेकंड पार्ट बताया जाएगा। और काफी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। कारण है कि हम उत्तराखंड गए हुए थे, वहां से दिल्ली, तो इस पीरियड में मतलब आप लोगों का क्लास चल नहीं पाया। चलिए आज उपस्थित हुए हैं, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है। नरेशन, नरेशन में होता है कथन। नरेशन में कथन होता है। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नरेट शब्द से हुआ है। ठीक है। ये आप लोगों को बताया ही है पहले भाग में। अब उसमें बताया है क्या कि नरेशन, नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। अब देखिए नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। आप डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, वह नरेशन जिसमें मतलब डबल इन्वर्टेड कामा मौजूद होता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कामा नहीं होता है और कोई कंजक्शन से दोनों पार्ट जोड़ दिया जाता है। अब देखिए फिर डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, बताए थे आप लोगों को। पहला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। सेकंड क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। दो पार्ट होते हैं। और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो उसके बाहर का वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है। ये आप लोगों को बताए थे। अब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है। चेंज होता है, क्या होता है क्या नहीं। रूल पहला लिखिए। रूल पहला क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, अब देखिए पहले रूल पहले में क्या होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो। पहला क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पहले वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अलग बात है कि मतलब प्रोनाउन चेंज होंगे। ठीक है। लेकिन सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। कैसे, अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। क्या कह रहा है रूल पहला ये कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल पहले प्रेजेंट का ले लेते हैं। ठीक है। ही सेज टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा राम इज गोइंग टू होम। ठीक है। राम कहाँ जा रहा, राम इज गोइंग टू होम। ही सेड टू मी राम इज गोइंग टू होम। ये प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट ही है ना, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में है। तो कह रहा ही सेड टू मी, यहाँ देखिए ये प्रेजेंट के इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट के इंडिफिनिट में है। ही सेड, अब कह ये रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, इस वाक्य में, ठीक है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होगा कैसे, इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाए। ठीक है।
अब इसमें क्या दिए हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाएगा तो, ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाएगा तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, अभी ये किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा, ठीक है। इसे क्या बनाया जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? अब यहां ही सेज की जगह पे क्या हो जाएगा? टेल्स। ही टेल्स मी, टू हट जाएगा यहां से। अब यहाँ कंजक्शन से डैट आ जाएगा, ठीक है। ही टेल्स मी डैट। अब राम थर्ड पर्सन है तो राम ही रहेगा। राम इज गोइंग टू होम। राम इज गोइंग टू होम। अब ये इनडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ कंजक्शन डायरेक्ट लग गया, ये गोइंग। अगर यहाँ कमिंग होता, यहाँ कमिंग तो यहाँ गोइंग हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ गोइंग है तो गोइंग ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम बताएं क्या, यदि डायरेक्ट नरेशन में, यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखा दिया है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें, फिर बताते हैं। अब सेकंड क्या है? फ्यूचर का बता दें, ठीक है। फ्यूचर का एग्जाम्पल, फ्यूचर पे आधारित, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर का बताए हैं। तो जैसे मान लीजिए, क्या करें, सी विल से टू मी शी इज कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसका ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जब बनाया जाएगा हो जाएगा सी विल से का टेल हो जाएगा। सी विल टेल मी, दैट कंजक्शन हो जाएगा। सी भी थर्ड पर्सन ही है तो सी इज कुकिंग फूड, फुल स्टॉप, ठीक है। सी इज कुकिंग फूड, ये हो जाएगा। नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अब रूल सेकंड लिखते हैं, ठीक है। अब रूल सेकंड हम लोग लिखेंगे। रूल सेकंड क्या होगा, यदि डायरेक्ट नरेशन में, यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न परिवर्तन होगा। निम्न परिवर्तन क्या होगा? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदला जाएगा
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट चेंज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद पास्ट परफेक्ट चेंज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज होगा। फिर फ्यूचर यदि हो, यदि जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वाक पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक फ्यूचर में हो तो वो निम्न प्रकार से चेंज होगा। जैसे उसमें मॉडल चेंज कर दिए जाएंगे, विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा, सेल का शुड होगा, मे का माइट हो जाएगा। इस प्रकार से वो चेंज किया जाएगा, ठीक है। अब नोट करते रहिए आप लोग। सेकेंड रूल, यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक को निम्न रूपों में बदला जाएगा, ठीक है। निम्न रूपों में बदला जाएगा, जैसे पहला फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नोट डाउन करें या इसे साथ ले लें, कभी देख सकते हैं।
पांचवा क्या होगा, फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट, फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। छठवां क्या है, फ्रॉम पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद सातवां पास्ट परफेक्ट, आठवां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये दोनों नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। नोट डाउन करें इतना। चलिए इतना नोट कर चुके हैं। अब जो है आगे बताते हैं आप लोगों को। अब फ्यूचर कैसे चेंज होगा, ठीक है, या मॉडल एक्सिलरी कैसे बदला जाएगा। अब देखिए, फ्रॉम विल चेंज इनटू वुड, फ्रॉम shall change into should, from may change into might, from can change into could। ठीक है, इस प्रकार से बदलेगा, इस प्रकार से क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो बताते हैं आप लोगों को, देखिए देखते रहे, नोट डाउन इतना कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, पहला डायरेक्ट का, ठीक है। जैसे होगा ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम कामा डबल इन्वर्टेड कामा सी कम्स हेयर, सी कम्स हेयर, वह इधर आती है, यहाँ आती है। तो देखिए क्या होगा, इसका ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन, इसे डायरेक्ट नरेशन बनाया जाएगा किस प्रकार से। अब ये होगा ही सेड का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे, अभी ये बता रहे हैं कैसे चेंज होगा, ठीक है। ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम। उसके बाद क्या होगा, सी कम, ही टोल्ड हिम कंजक्शन दैट लग जाएगा, दैट सी का सी ही रहेगा, कम का गो हो जाएगा,
तो सी वेंट, अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो एक किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट के इंडिफिनिट में। ठीक है, ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, ये पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में इनडायरेक्ट में चेंज होगा। तो दैट सी वेंट, अब हेयर का देयर होता है। ठीक है, निकटता दिखाने वाले शब्द दूरता दिखाने वाले शब्द में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, या आप लोगों को बताएंगे आगे। ठीक है, अभी यहाँ देखते रहे केवल। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सी सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा यू आर गोइंग टू होम गोइंग टू होम। ठीक है, अब क्या होगा, ये सी का सी ही रहेगा, सी सेड का टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट कंजक्शन यहां लग जाएगा। तो दैट, अब यू सेकंड पर्सन का है, तो यू सेकंड पर्सन का है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये फार्मूला होता है सन। ठीक है, 1 2 3। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तब सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज होता है। ठीक है, ये बताएंगे आगे आप लोगों को। तो इसमें क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट, यू कन्वर्ट होगा आई में। ठीक है, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज गोइंग टू होम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आई वाज गोइंग टू होम, आई के साथ वाज का प्रयोग होता ही है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल का कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा किसमें, पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। तो देखिए क्या एग्जाम्पल होता है, राम सेड टू सीता कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा राम सेड सीता कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव seen the ताज। आई हैव सीन द ताज, मैं ताज देख चुका हूं। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट में जब आप, मतलब ये इनडायरेक्ट है, जब डायरेक्ट में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा क्या होगा, राम सेड को क्या कहेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। राम टोल्ड सीता, आई फर्स्ट पर्सन का है तो राम के अनुसार चेंज होगा, तो डैट। ठीक है, ही हैड सीन द ताज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इतना नोट डाउन करें, चाहे इसके हिसाब में फिर बताते हैं। हाँ, कितना नोट डाउन करें। अब ये देखिए, ये इनडायरेक्ट नहीं होगा जी, ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, ही सेड टू हिम, ये डायरेक्ट है। ही सेड टू हिम शी कम्स हियर, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है। ठीक है, डायरेक्ट जहां वक्ता घुमा फिरा कर बात करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नरेशन है,
बाय मिस्टेक इनडायरेक्ट लिख दिया गया था। ये ही सेड टू हिम शी कम्स हियर, ये क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट है, ही टोल्ड हिम दैट शी वेंट देयर, ठीक है। ये इनडायरेक्ट नरेशन है। अब जो है यहां भी देखिए इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ये क्या है? डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट है। तो ये क्या हो गया आपका? पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। नोट डाउन तो कर चुके होंगे आप। आगे बताते हैं आपको। अब देखिए चौथा क्या था? चौथे में डायरेक्ट नरेशन में क्या होगा कि मतलब इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हीरा सेड टू कपिल, हीरा सेड टू कपिल कामा इन्वर्टेड कामा I have been going to market. I have been going to market since 2 o'clock, या पुच्छू कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट जब करेंगे, ये क्या है? डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो क्या होगा? हीरा टोल्ड, हीरा टोल्ड कपिल दैट, आई कन्वर्ट होगा हीरा के अकॉर्डिंग, तो हीरा का प्रोनाउन ही हो जाएगा। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। अब पांचवा क्या है? पांचवा डायरेक्ट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होना है, ठीक है। जैसे हरी सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा he went to कैलाश, हरी सेड टू मोहन ही वेंट टू कैलाश, ठीक है। तो कि एक इनडायरेक्ट जब ये बनाया जाएगा तो ये चेंज होगा। हरी टोल्ड मोहन दैट, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ही हैड, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा ना, तो ही हैड गॉन टू कैलाश, ठीक है, ये हो जाएगा। अब छठवां एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आएगा कि मतलब पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो छठवें का हो जाएगा आपका जो है डायरेक्ट, पहले लिखते हैं तब इनडायरेक्ट बताया जाएगा। ही सेड टू देम
he said to them, they were clicking, they were catching CATCHING, they were catching the ball, ठीक है, they were catching the ball। अब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ये जब बनाया जाएगा, इनडायरेक्ट में होगा ही सेड का टोल्ड हो जाएगा देम, ही टोल्ड देम दैट, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ठीक है, दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ठीक है, तो दे का दे ही होगा, दे हैड बीन कैचिंग, they had been catching CATCHING, catching the ball, फुल स्टॉप, ठीक है, they had catching the ball। ये हो गया, नोट डाउन करें तब बताते हैं। चलिए, देखना पड़ता है कि कहीं आगे तक लिखे आप लोगों को दिखे ही ना, ठीक है, इससे नीचे अगर लिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, इसलिए देखना पड़ता है जाकर के वहां। चलिए आगे अब नो चेंज वाला ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सातवां क्या होगा, डायरेक्ट में जैसे he said to her, he said to her, comma inverted comma, she had danced well, ठीक है, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट में she told her that, she had का had ही हो जाएगा danced well, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आठवां क्या होगा, आठवां आपका हो जाएगा आठवां, राम said to Raman, comma inverted comma, उसके बाद क्या होगा बताइए, he had been dancing well, ही कर दीजिए, ठीक है, राम said to Raman he had been dancing well। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो राम का राम ही होगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड रामन दैट ही हैड बीन dancing
वेल, ठीक है, ये जो का त्यों ही हो जाएगा। राम टोल्ड रामन दैट ही हैड बीन डांसिंग वेल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इतना नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बताते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट नरेशन देखिए क्या है। He said to me, comma inverted comma, you will take tea, tea। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय? He told me that ये यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई वुड टेक टी, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट अलग बनाया जाए नेक्स्ट का। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं। डायरेक्ट ये देखिए, he said to me, comma inverted comma, I shall come here, I shall come here। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट जब बनेगा, इनडायरेक्ट जब बनेगा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई जो है ही के अनुसार चेंज होगा, तो आई का ही हो जाएगा ही। अब सैल, ही के साथ सैल तो लगेगा नहीं, विल लगेगा तो वुड हो जाएगा, वुड। कम का गो, हेयर का देयर हो जाएगा। ठीक है, गो देयर। बताएंगे आगे कि क्यों ये होता है हेयर का देयर। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करें, आगे बताते हैं। अभी जो हम चेंज करने के लिए बताया है उसी पे एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं और इधर। डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या होगा, I said to him, comma inverted comma, I shall go, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आई का आई हो जाएगा, सर का टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का आई ही होगा। आई शैल का शुड हो जाएगा, आई शुड गो। ठीक है, ये हो जाएगा।
ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं डायरेक्ट कैन वाला। ठीक है, नेक्स्ट कैन वाला बताते हैं। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन प्ले द गेम, प्ले द गेम। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में क्या होगा? ही टोल्ड मी, डायरेक्ट कंजक्शन लगेगा, आई सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, कैन का कुड COULD, आई कुड, ही कुड प्ले द गेम। ठीक है, ही कुड प्ले द गेम, ये हो जाएगा आपका ही कुड प्ले द गेम। ठीक, चलिए नोट डाउन करें तब फिर बताते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट नरेशन होगा। ही सेड टू हिम सी में पास द एग्जाम। ठीक है, ही सेड टू हिम सी में पास द एग्जाम, क्या होगा इनडायरेक्ट में? ही टोल्ड हिम दैट सी माइट पास द एग्जाम, ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाया जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज बहुत तो नहीं बताया जा सका, आज कितना आप लोगों को बताया एक बार मेमोराइज कर लीजिए। आज आप लोगों को पढ़ाया गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। पहला रूल बताया गया है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में पहला नियम जो है बताया गया आप लोगों को क्या है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं होता। सेकंड रूल था, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में निम्न परिवर्तन होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं चेंज होता है। उसके बाद फ्यूचर में केवल मॉडल चेंज हो जाते हैं। विल को वुड में बदल दिया जाता है, शैल को शुड में, और भी मॉडल जैसे कैन को कुड में, मे को माइट में बदल दिया जाता है। ये बताए हैं, इस पे एग्जाम्पल बताए हैं, एक एग्जाम्पल बताए हैं। उसके बाद आप लोगों का ये आज का सेशन यहाँ खलास होता है। फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद अगेन।